हाय एवरीवन, मैं भूवी। मेरी नीट एंड मच मोर फैमिली और मेरे सारे व्यूअर्स का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आई होप आप सभी हैप्पी और हेल्दी होंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को नवरात्रि और हिंदू नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। माता रानी का आशीर्वाद हम सभी पे बना रहे, इसी विश के साथ वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, हमने लास्ट की 3 वीडियोज़ में 3 पार्ट्स में बेबी कार्डिगन बुनना सीखा था। यदि आपने कार्डिगन की वीडियोस मिस कर दी हैं तो मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर रही हूँ कार्डिगन के लिए, आप वो वीडियोस देख सकते हैं। कार्डिगन तो हमने बुनना सीख लिया था। आज की वीडियो में हम ये क्यूट से हेडबैंड्स बुनना सीखेंगे। इसको आप 3 तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। एक तो आप इसको हेडबैंड की तरह यूज़ कर सकते हैं, दूसरा आप इसको एयर वार्मर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और तीसरा इसको आप नेक वार्मर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको आप 3 तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। इसको बुनना बहुत ही आसान है और ये दिखने में बहुत ही सुंदर भी लगता है। इसमें वूल भी बहुत ही कम लगा है। मैं 3 प्लाई वूल यूज़ कर रही हूँ तो इसमें 15 से 20 ग्राम ही वूल यूज़ हुआ है। मैंने इन हेडबैंड्स को 3 साल से बड़े और 5 साल तक के बच्चों के नाप की बनाई है। आप चाहे तो बड़ों के लिए भी ऐसी ही हेडबैंड्स बुन सकते हैं। आप इसमें जो भी पैटर्न यूज़ करना चाहें अपने पसंद की पैटर्न इसमें बुन सकते हैं। मैंने इन हेडबैंड्स को एडजस्टेबल बनाई है और इसमें बटन्स लगाए हैं ताकि बेबी के हेड के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकें। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और हेडबैंड की बुनाई करना सीखते हैं। आज हम ब्लू कलर की हेडबैंड बुनना सीखेंगे। तो इसको बुनने के लिए मैं सेम वूल यूज़ कर रही हूँ जो कि मैंने कार्डिगन में की हुई है। इसको बुनने के लिए मैं 9 नंबर की सर्कुलर नीडल यूज़ कर रही हूँ। इसके अलावा मैं बटन्स, मेजरमेंट टेप, यार्न को सिक्योर करने के लिए सुई और कैंची की ज़रूरत होगी। अब हेडबैंड की बुनाई हमें बैक साइड से करनी है। जैसे ही ग्रीन वाली मैंने बुनी है, इसी की तरह हमने बैक साइड से इसकी बॉर्डर की बुनाई करके कर रही है। बटन होल वाला पार्ट जो है हमें एंड में बुनना है। अभी हमें बटन बैंड वाला पार्ट बुनना है। यहाँ तक हमें बटन बैंड की बुनाई करनी है, फिर आगे हमें फंदे बढ़ाने हैं। फिर हेड की गोलाई के हिसाब से इसकी लेंथ की हमें बुनाई करनी है। फिर बटन होल की बुनाई करके इस हेड बैंड की बुनाई को हमने कंप्लीट करना है। तो चलिए इस हेड बैंड की बुनाई शुरू करते हैं और इसके लिए हम फंदे कास्ट ऑन करेंगे। अब सबसे पहले हम बटन पट्टी की बुनाई करेंगे। तो बटन पट्टी की जो चौड़ाई है आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैं 3 प्लाई वूल यूज़ कर रही हूँ तो इसमें 15 फंदे में कास्ट ऑन कर रही हूँ। सबसे पहले हमें नॉर्मल एक नॉट लगाना है। तो एक नॉट लगाने के बाद यहाँ पे 14 फंदे हमने कास्ट ऑन करने हैं। तो टोटल 15 फंदे हो जाएंगे। फिफ्टीन फंदे हमने कास्ट ऑन कर लिए हैं। अब आगे हमें बुनाई करनी है। याद रखिएगा हम रॉन्ग साइड से शुरू कर रहे हैं। ये इसका रॉन्ग साइड है और रो 1 है। तो इस रो की हमें पर्ल बुनाई करनी है। तो पूरी रो हम पर्ल बुनेंगे। फर्स्ट रो की हमने बुनाई कंप्लीट कर ली है। अब ये सेकंड रो है। सेकंड रो में हमने फर्स्ट वाला जो फंदा है उसको स्लिप करना है। बाकी फंदों को हमने पर्ल बुनकर ये रो भी कंप्लीट करनी है। सेकंड रो भी हमने बुन लिया है। अब हमें थर्ड रो की बुनाई करनी है। तो थर्ड रो भी हमें सेकंड रो की तरह ही बुनना है। पहला फंदा स्लिप करना है, बाकी 14 फंदों को हमें पर्ल बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। हमने थर्ड रो रॉन्ग साइड की बुनाई कंप्लीट कर ली है। अब हमें आगे इसी तरह से बुनाई करते जाना है और टोटल राइट साइड में 11 पर्ल रोज होने तक हमें बुनते जाना है। मैंने बटन पट्टी के 11 पर्ल रोज कंप्लीट कर लिए हैं। अब राइट साइड में 11 पर्ल रोज मैंने बुने हैं। बटन पट्टी की चौड़ाई और इसकी लेंथ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। बटन पट्टी की तो हमने बुनाई कंप्लीट कर ली है। अब आगे हमें फंदे बढ़ाने हैं। अब जैसे इसमें हमने बटन पट्टी की बुनाई करने के बाद यहाँ तक फंदे बढ़ाए हैं। अब यहाँ तक फंदे बढ़ाने के बाद आगे हमें पैटर्न बुनना है। जिस तरह से इसमें बुनाई हुई है वैसे ही उसमें भी हमें बुनना है। तो पहले हमें यहाँ पे फंदे बढ़ाने होंगे और बाद में पैटर्न की बुनाई करनी होगी। अब हमें 15 फंदों को डिवाइड करना है। इस साइड हमें 7 फंदे रखने हैं, बीच में एक फंदा और दूसरी साइड एक फंदा। तो पहले हमें इस साइड के बॉर्डर की बुनाई करनी है। तो एक फंदा स्लिप करके हमें 6 फंदों की पर्ल बुनाई करनी है। अब यहाँ पे 7 फंदे हो गए, इस साइड 7 फंदे, बीच में एक फंदा। जो बीच का एक फंदा है उसके आसपास हमें एक एक फंदा बढ़ाना है। तो यहाँ पहले हम एक फंदा बढ़ाएंगे
हमें ऐसे फंदा उठाना है और उसको हमें ऐसे उठाकर सीधी बुनाई करनी है। ऐसे फंदा हमने उठाया और इसकी हमने सीधी बुनाई करनी है। ऐसे बुनने से बीच में गैप नहीं आता। फिर बीच का जो फंदा है उसे हमने सीधा बुनना है। फिर इधर साइड भी हमें एक फंदा बढ़ाना है। अब यहाँ का जो फंदा है उसको हमें थोड़ा सा यहाँ पे लूज़ करके आगे से बुनना है, ताकि यहाँ भी कोई गैप ना रहे। तो यहाँ ऐसे फंदे को खींचना है, फिर आगे साइड से इसकी सीधी बुनाई करनी है। हमने इस रो में 2 फंदे बढ़ा लिए हैं। अब आगे बचे 7 फंदों की हमें पर्ल बुनाई करके ये रो कंप्लीट करनी है। राइट साइड की हमने बुनाई कंप्लीट कर ली है। अब हमें रॉन्ग साइड की बुनाई करनी है। तो रॉन्ग साइड में हमें एक फंदा स्लिप करके बाकी बचे फंदों को हमें उल्टा बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। रॉन्ग साइड की भी हमने बुनाई कंप्लीट कर ली है। 2 फंदे बढ़े तो अब 17 फंदे हो गए हैं। अब हम राइट साइड थर्ड रो की बुनाई करेंगे। तो इसमें भी पहले हम बॉर्डर की बुनाई करेंगे। तो पहला फंदा स्लिप करके 6 फंदों को हमें पर्ल बुनना है। अब यहाँ बॉर्डर की बुनाई करने के बाद आगे हमें फिर से फंदा बढ़ाना है। अब यहाँ बीच में 3 फंदे हैं, उसी के आसपास हमने फंदे बढ़ाने हैं। पहले इस साइड हमें एक फंदा बढ़ाना है। जैसे हमने पहले फंदा बढ़ाया था वैसे ही हमें फंदा बढ़ाना है और इसकी सीधी बुनाई करनी है। फिर बीच के 3 फंदों की हमने सीधी बुनाई करनी है। फिर दूसरी साइड भी हमें यहाँ एक फंदा बढ़ाना है। अब यहाँ भी हमने एक फंदा बढ़ा लिया है। आगे 7 फंदों को पर्ल बुनकर ये रो कंप्लीट करेंगे। थर्ड रो की भी हमने बुनाई कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पे 2 फंदे फिर से बढ़ गए हैं, तो 19 फंदे हो गए हैं। अब हम रो फोर्थ रॉन्ग साइड की बुनाई करेंगे। तो इसमें हमने पहला फंदा स्लिप करके आगे 18 फंदों को पर्ल बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। फोर्थ रो की भी हमने बुनाई कंप्लीट कर ली है और यहाँ 19 फंदे हो गए हैं। अब हमें फिफ्थ रो की बुनाई करनी है। तो फिफ्थ रो में भी हमें फंदे बढ़ाने हैं। तो पहले हम इस साइड के बॉर्डर की बुनाई करेंगे। तो पहला फंदा हमने स्लिप करना है, 6 फंदों को पर्ल बुनना है। 1 2 3 4 5 और ये 6। अब यहाँ बॉर्डर की बुनाई करने के बाद हमें फिर से फंदा बढ़ाना है। तो इस साइड हमने एक फंदा बढ़ाना है, जैसे हमने पहले बढ़ाया था। यहाँ एक फंदा बढ़ाकर उसकी सीधी बुनाई करेंगे। फिर बीच में हमें 5 फंदों की फिर से सीधी बुनाई करनी है। ये 5 फंदे बुनकर हमें इस साइड फिर से फंदा बढ़ाना है। याद रखिएगा, बॉर्डर के जो दोनों साइड के 7-7 फंदे हैं उनको हमें हर बार वैसे ही बुनना है और उन्हीं फंदों के बाद हमें फंदा हर बार बढ़ाना है। तो यहाँ पे एक फंदा बढ़ाने के बाद हमें बॉर्डर के 7 फंदों को पर्ल बुनकर ये रो भी कंप्लीट करनी है। फिफ्थ रो की भी बुनाई पूरी हो गई है और 21 फंदे हो गए हैं। हमने राइट साइड की तो बुनाई कंप्लीट कर ली है। अब हमें रॉन्ग साइड बुनना है। तो रॉन्ग साइड में हमने पहला फंदा स्लिप करके बाकी 20 फंदों को पर्ल बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। रॉन्ग साइड की भी हमने बुनाई कंप्लीट कर ली है। अब आगे हमें फिर से फंदे बढ़ाने हैं। अब यहाँ पे बीच में 7 फंदे हो गए हैं, तो आगे हम अब पैटर्न की बुनाई शुरू करेंगे। तो यहाँ से अब हम पैटर्न की बुनाई करेंगे। अब बीच में 7 फंदे हो गए हैं, तो 5 फंदों में हमें पैटर्न बुनना है। पहले हम बॉर्डर की बुनाई करेंगे। तो पहला फंदा हमने स्लिप करना है, 6 फंदों को पर्ल बुनना है। अब यहाँ पे इस साइड का बॉर्डर बुनने के बाद हमें यहाँ एक फंदा बढ़ाना है। अब यहाँ एक फंदा बढ़ाने के बाद आगे एक फंदा हमने सीधा बुनना है। फिर बीच में हमें 5 फंदों में पैटर्न बुनना है।
अब यहाँ पे दूसरी साइड बॉर्डर के 7 फंदे हो गए, 2 4 6 और ये 7। बीच में हम यहाँ पे एक फंदा बढ़ाएंगे और ये एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, तो ये 5 फंदे बच जाते हैं। तो इसमें हमने पैटर्न बुनना है। अब यहाँ पे बीच का जो फंदा है उसके आसपास दो फंदे हैं, उनको हमें साथ में बुनना है। तो यहाँ पे जो ये 2 फंदे हैं उनको हमें साथ में आगे से ऐसे बुनना है। फिर हमें बीच का जो एक फंदा उसके पास एक फंदा बढ़ाकर इस फंदे की सीधी बुनाई करनी है। फिर इसके पास में भी हमने एक फंदा बढ़ाना है। इस साइड भी 2 फंदों को हमने साथ में बुनना है। पहले इन दोनों फंदों को ऐसे स्लिप करेंगे, फिर बैक साइड से इसकी सीधी बुनाई करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक पैटर्न की बुनाई कर ली है। फिर आगे हमें एक फंदा सीधा बुनना है। एक फंदा सीधा बुनने के बाद यहाँ एक फंदा हम बढ़ाएंगे। इस फंदे को थोड़ा सा ऐसे खींचकर हमें सीधी बुनाई करनी है। तो यहाँ पे एक फंदा बढ़ गया। हमने ये पैटर्न लास्ट कार्डिगन वाली वीडियो में सीखा था। यदि आपने वो वीडियोस मिस कर दी हैं तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे पैटर्न की बुनाई हमने कर ली है। अब आगे बॉर्डर के हमने 7 फंदों को उल्टा बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। सेवन्थ रो राइट साइड बुनने के बाद 23 फंदे हो गए हैं। अब हमें 8th रो रॉन्ग साइड की बुनाई करनी है। तो इसमें हमने पहला फंदा स्लिप करके 22 फंदों को पर्ल बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। एट्थ रो की बुनाई हमने कंप्लीट कर ली है। अब हमें 9th रो की बुनाई करनी है। अब हमें 9th रो में भी यहाँ पे फंदे बढ़ाने हैं और पैटर्न को बुनना है। तो यहाँ पे पहले हम बॉर्डर की बुनाई करेंगे। एक फंदा स्लिप करके 6 फंदे हमने पर्ल बुनने हैं। अब यहाँ बॉर्डर की बुनाई करने के बाद आगे हमें एक फंदा बढ़ाना है। अब यहाँ एक फंदा बढ़ाने के बाद आगे एक फंदे की हमने सीधी बुनाई करनी है। अब आगे हमें पैटर्न बुनना है और उसको वी शेप देना है। तो इस साइड से एक फंदा लेकर यहाँ 2 फंदों का हमने एक फंदा करना है। तो यहाँ 2 फंदों को हमने साथ बुनकर आगे का एक फंदा हमने सीधा बुनना है। अब यहाँ पे बीच का ये फंदा आ गया, यहीं पे हमें हर बार फंदा बढ़ाना है। तो यहाँ एक फंदा बढ़ाया, उसको सीधा बुनकर अब इस साइड भी हमें एक फंदा बढ़ाना है। अब यहाँ पे एक फंदा बढ़ाकर हमने एक फंदे की सीधी बुनाई की। अब यहाँ 2 फंदों को स्लिप करके उन्हें हमने यहाँ पे बैक साइड से सीधा बुनना है। तो यहाँ पे हमने वी शेप भी दे दिया और यहाँ पे एक जाली और हमने बुन ली है। अब आगे हमने एक फंदा सीधा बुनना है और एक फंदा हमने यहाँ बढ़ाना है। अब यहाँ एक फंदा बढ़ाकर आगे बॉर्डर के 7 फंदों को बुनकर हमें ये रो कंप्लीट करना है। 9th रो भी हमने कंप्लीट कर लिया है और 2 फंदे बढ़कर टोटल 25 फंदे हो गए हैं। अब हमें रॉन्ग साइड 10th रो की बुनाई करनी है। तो इसमें हमने पहला फंदा स्लिप करना है और 24 फंदों को पर्ल बुनकर ये रो हम कंप्लीट करेंगे। रॉन्ग साइड की भी बुनाई कंप्लीट हो गई है। अब हमें राइट साइड 11th रो की बुनाई करनी है और यहाँ पे हमें फिर से फंदे बढ़ाने हैं और लास्ट जाली पैटर्न की बुननी है। तो पहले हम बॉर्डर की बुनाई करेंगे। एक फंदा स्लिप किया और 6 फंदे हमने पर्ल बुनने हैं। अब यहाँ बॉर्डर बुनने के बाद आगे हमें एक फंदा बढ़ाना है। तो यहाँ पे एक फंदा बढ़ाने के बाद आगे एक फंदे की हम सीधी बुनाई करेंगे। तो यहाँ पे एक फंदा हमने सीधा बुना, फिर हमें पैटर्न के 2 फंदों को साथ में बुनना है। इस साइड से हमने एक फंदा लिया और दोनों फंदों को मिलाकर एक फंदा किया। फिर 2 फंदे हमें आगे सीधे बुनने, फिर बीच के फंदे के पास में हमें एक फंदा बढ़ाकर उसकी बुनाई करनी है। फिर दूसरी साइड एक फंदा बढ़ाकर 2 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। फिर यहाँ पे दोनों फंदों को स्लिप करके एक साथ बुनना है। फिर आगे हमें एक फंदा सीधा बुनना है और एक फंदा बढ़ाना है। अब यहाँ फंदा बढ़ाने के बाद हमें आगे बॉर्डर के 7 फंदों की
पर्ल बुनाई करके ये रो भी कंप्लीट करनी है। इलेवेंथ रो की बुनाई कंप्लीट होने के साथ ही 2 फंदे बढ़ गए हैं, तो टोटल 27 फंदे अभी तक हो गए हैं। अब हमें 12th रो रॉन्ग साइड की बुनाई करनी है, तो हमने पहला फंदा स्लिप करना है, बाकी 26 फंदों को पर्ल बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। रॉन्ग साइड की भी हमने बुनाई कंप्लीट कर ली है। अब हमें राइट साइड 13th रो की बुनाई करनी है। हमें 3 जालियां होने तक ही बुनना है। जालियों की बुनाई तो हमने कंप्लीट कर ली है। अब इस पैटर्न की ये लास्ट रो है, इसमें हमें पॉपकॉर्न बुनना है। तो इस रो में जो ये बीच का फंदा है जिसके आसपास हम जालियां निकाल लेते, उसी के ऊपर हमें पॉपकॉर्न बुनना है। बाकी बॉर्डर को हमने वैसे ही बुनना है और बचे पॉपकॉर्न के अलावा जो फंदे हैं उन्हें सीधा ही बुनना है। तो पहले हम बॉर्डर की बुनाई करेंगे, तो इसमें हमने पहला फंदा स्लिप करके 6 फंदों को पर्ल बुनना है। बॉर्डर बुनने के बाद हर बार हम फंदा बढ़ाते थे, तो इस रो में हम फंदे नहीं बढ़ाएंगे। अब बीच का जो फंदा है वहाँ तक हमें बुनते जाना है, तो 6 फंदों की हमें सीधी बुनाई करनी है। अब 6 फंदे बुनने के बाद जो ये बीच का फंदा है उसके ऊपर हमें पॉपकॉर्न बुनना है, तो क्रोशिया से ही हम पॉपकॉर्न बुनेंगे। जैसे हमने लास्ट वीडियो में पॉपकॉर्न बुनना सीखा था, वैसे ही हमें पॉपकॉर्न बुनना है। जो बीच का फंदा है उसकी हम पहले ऐसे बुनाई करेंगे, फिर उसके बाद हमें 2 नॉट बुननी है। तो यहाँ पे हमें 2 बार बुनाई करनी है, 1 और ये 2। फिर यार्न को ऐसे लपेट कर यहाँ पे एक बार हमें बुनना है। फिर जो फर्स्ट वाला फंदा है उसको हमने एक बार बुनना है। एक बार हमने बुना, फिर 2 फंदों को हमने साथ में बुनना है। तो यहाँ पे 2 फंदे हो गए। फिर से हमें यार्न लपेट कर एक बार फिर बुनाई करनी है। फिर फर्स्ट वाला फंदा एक बार बुनना है, फिर 2 फंदों को हमने साथ में बुनना है। तो यहाँ पे 3 फंदे हो गए। फिर से हमें यार्न लपेटना है, फिर से इसकी बुनाई करनी है। फिर एक फंदे को एक बार बुनना है, फिर 2 फंदों को हमने साथ में बुनना है। फिर हो गए 4 फंदे, इन 4 फंदों को एक साथ बुनना है। फिर से एक बार इसकी बुनाई करनी है। तो यहाँ पे एक पॉपकॉर्न हमने बुन लिया है, तो पॉपकॉर्न का ये एक फंदा हो गया। अब आगे हमें 6 फंदों को सीधा बुनना है। याद रखिएगा इस रो में हमें फंदे नहीं बढ़ाने हैं। अब यहाँ पे 6 फंदे हमने सीधे बुनने हैं, फिर बचे बॉर्डर के 7 फंदों को पर्ल बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। राइट साइड हमने बुन लिया है। अब हमें रॉन्ग साइड की बुनाई करनी है, तो इसमें हमने पहला फंदा स्लिप करना है, बाकी 26 फंदों को हमें पर्ल बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। रॉन्ग साइड की बुनाई कंप्लीट होने के साथ ही एक पैटर्न की बुनाई यहाँ कंप्लीट होती है। अब यहाँ तक हमने एक पैटर्न बुन लिया है, लेकिन आगे हमें और भी पैटर्न बुनना है, लेकिन दोनों पैटर्न के बीच में हमें गैप भी रखनी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों पैटर्न के बीच में गैप है। इस गैप को आप अपने हिसाब से बुन सकती हैं। अब यहाँ पे इसके आगे दोनों साइड हमें फंदे बढ़ाते जाने हैं, फिर दूसरे पैटर्न की हमने बुनाई करनी है। तो अब हम 15 रो की बुनाई करेंगे, तो इसमें हमने एक फंदा स्लिप करना है, बाकी आगे 6 फंदों को पर्ल बुनना है। अब यहाँ 6 फंदे हमने पर्ल बुनने के बाद यहाँ बॉर्डर के बाद एक फंदा बढ़ाना है हर बार की तरह। बस हमें पॉपकॉर्न वाली जो रो है उसी में फंदे नहीं बढ़ाने हैं। फिर आगे हमें 13 फंदों को सीधा बुनना है। यहाँ तक हमें 13 फंदों की सीधी ही बुनाई करनी है। तेरह फंदों की सीधी बुनाई करने के बाद बॉर्डर के 7 फंदे बचते हैं, तो उससे पहले हमें यहाँ एक फंदा बढ़ाना है। तो यहाँ पे एक फंदा बढ़ाकर उसकी सीधी बुनाई करेंगे, फिर बचे बॉर्डर के 7 फंदों को पर्ल बुनकर ये रो हमें कंप्लीट करनी है। 15 रो की हमने बुनाई कंप्लीट कर ली है और 29 फंदे हो गए हैं। अब हमें रॉन्ग साइड की बुनाई करनी है, तो इसमें हमने पहला फंदा स्लिप करके बाकी 28 फंदों को पर्ल बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। रॉन्ग साइड की भी हमने बुनाई कंप्लीट कर ली है। अब आगे हमें लास्ट के 2 रोज़ को ही रिपीट करना है और हर बार राइट साइड में हमें 2 फंदे बढ़ाते जाने हैं, जब तक कि टोटल 37 फंदे हो नहीं जाते, तब तक हमें बुनते जाना है।
मैंने 2 पैटर्न के बीच के जो गैप की बुनाई है वो कंप्लीट कर ली है और टोटल 37 फंदे होने तक मैंने बुनाई कर ली है। अब हमें यहाँ पे पैटर्न की दूसरी रो की बुनाई करनी है। तो यहाँ पे हमें 2 पैटर्न बुनने हैं। पहले हमने जैसे पैटर्न बुना था वैसे ही हमें यहाँ पे बुनना है, बस 2 पैटर्न हमने बुनने हैं और दोनों के बीच में हमने गैप रखना है। तो यहाँ पे पहले हम बॉर्डर बुनेंगे, एक फंदा स्लिप करके 6 फंदों को हम पर्ल बुनेंगे। यहाँ 6 फंदे हमने पर्ल बुने, यहाँ पे फंदा हमने बढ़ाना है। तो यहाँ एक फंदा हम बढ़ाकर सीधी बुनाई करेंगे। अब यहाँ पे एक फंदा बढ़ाने के बाद हमने 3 फंदे सीधे बुनने हैं। अब यहाँ पे 3 फंदे सीधे बुनने के बाद हमें पैटर्न बुनना है। दोनों साइड हमें एक एक पैटर्न बुनना है। पहले इस साइड के 5 फंदों में हम पैटर्न बुनेंगे। तो पहले यहाँ पे 2 फंदों को एक साथ बुनना है हमें। 2 फंदों को एक साथ बुनना है। बीच के एक फंदे के पास में एक फंदा बढ़ाकर उसकी सीधी बुनाई करनी है। दूसरी साइड भी हमें एक फंदा बढ़ाकर दोनों फंदों को स्लिप करके बैक साइड से इसकी सीधी बुनाई करनी है। तो यहाँ पे एक पैटर्न की हमने बुनाई कर ली है। अब यहाँ पे दूसरी साइड बॉर्डर के 7 फंदे हो गए, फिर यहाँ एक फंदा बढ़ेगा और ये 3 फंदे हो गए। उसके बाद 2, 4, 5 फंदों में हमें पैटर्न बुनना है। तो बीच के 7 फंदे रह जाते हैं, तो इनकी हमें सीधी बुनाई करनी है। तो इन 7 फंदों को हमने सीधा बुनना है। 7 फंदों की सीधी बुनाई करने के बाद आगे 5 फंदों में हमें पैटर्न बुनना है। तो आगे के 2 फंदों को हमने साथ में बुनना है। फिर बीच के फंदे के पास हमें एक फंदा बढ़ाकर बीच के फंदे की हमें सीधी बुनाई करनी है। दूसरी साइड भी एक फंदा हमने बढ़ाकर 2 फंदों को स्लिप करके बैक साइड से सीधी बुनाई करनी है। फिर आगे हमें अब 3 फंदों को सीधा बुनना है। 1, 2 और ये 3। अब 3 फंदे बुनने के बाद यहाँ पे हमें एक फंदा बढ़ाना है। अब यहाँ पे एक फंदा बढ़ाएंगे, फिर आगे बॉर्डर के 7 फंदों की पर्ल बुनाई करके ये रो कंप्लीट करनी है। 25वीं रो की भी बुनाई हमने कंप्लीट कर ली है। अब आगे हमें पैटर्न की बुनाई इसी तरह से करनी है जिस तरह से हमने पहला पैटर्न बुना था, और आगे हमें फंदे भी बढ़ाते जाने हैं। अभी हमें 26 रो की बुनाई करनी है। इसमें टोटल 39 फंदे हैं। तो पहला फंदा हमने स्लिप करना है, बाकी 38 फंदों की पर्ल बुनाई करके ये रो कंप्लीट करनी है। ट्वेंटी सिक्स रो रॉन्ग साइड की भी बुनाई हमने कंप्लीट कर ली है। अब हमें 27 रो की बुनाई करनी है। हमने यहाँ पे पैटर्न की दूसरी जाली बुननी है। तो जैसे हमने 25 रो की बुनाई की थी वैसे ही करनी है। फंदे बढ़ाने हैं और जालियाँ निकालनी है। पहले हमने बॉर्डर की बुनाई की, फिर यहाँ पे एक फंदा हमने बढ़ाना है। अब यहाँ पे एक फंदा बढ़ाने के बाद आगे 3 फंदों की हमें सीधी बुनाई करनी है। 3 फंदों के बाद यहाँ पे हमें 2 फंदों का एक फंदा करना है और पैटर्न को कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पे 2 फंदों का एक फंदा किया, एक फंदा सीधा बुना, एक फंदा बढ़ाया, फिर बीच के फंदे की सीधी बुनाई की, उसके दूसरी साइड एक फंदा बढ़ाकर एक फंदे की सीधी बुनाई करके आगे 2 फंदों को स्लिप करके बैक साइड से एक साथ बुनना है। तो पैटर्न की ये दूसरी रो कंप्लीट हो गई है। फिर बीच में हमें 5 फंदों की सीधी बुनाई करनी है। फिर दूसरे साइड के पैटर्न की हमने बुनाई करनी है। अब यहाँ पैटर्न की बुनाई करने के बाद 3 फंदों की सीधी बुनाई करेंगे। फिर 3 फंदे बुन लेने के बाद एक फंदा यहाँ बॉर्डर से पहले हम बढ़ाएंगे। एक फंदा बढ़ाने के बाद बचे बॉर्डर के 7 फंदों को पर्ल बुनकर हमें ये रो कंप्लीट करनी है। 27 रो की भी बुनाई हमने कंप्लीट कर ली है। अब टोटल 41 फंदे हो गए हैं। अब हम आगे रॉन्ग साइड की बुनाई कंप्लीट करेंगे। उसमें हमने पहला फंदा स्लिप करना है, बाकी 40 फंदों को पर्ल बुनकर रो कंप्लीट करनी है। फिर हम 29 रो की बुनाई करेंगे। उसमें हम लास्ट जाली की बुनाई करेंगे और फंदे भी बढ़ाएंगे। फिर रॉन्ग साइड की बुनाई करेंगे तो टोटल 43 फंदे हो जाएंगे। मैंने 30वीं रो तक बुनाई कंप्लीट कर ली है और 3 जालियाँ पूरी हो गई हैं। अब हमें इस लाइन में पॉपकॉर्न की बुनाई करनी है। तो इन्हीं 43 फंदों को हमें बुनना है। यहाँ पे फंदे हम नहीं बढ़ाएंगे। अब ये 31वीं रो है, इसमें हमें पॉपकॉर्न की बुनाई करनी है। तो पहले हम बॉर्डर की बुनाई करेंगे। तो इसमें हमने पहला वाला फंदा स्लिप करना है और 6 फंदों को पर्ल बुनना है।
हमने बॉर्डर के फंदे बुन लिए हैं, अब यहाँ पे हम मार्कर भी लगा लेंगे। अब इसके आगे से हमने फंदे नहीं बढ़ाने हैं, इसके आगे से हमें सीधी बुनाई करते जाना है और पैटर्न भी बुनते जाना है। अब यहाँ पे मार्कर लगाने के बाद आगे हम बुनाई करेंगे। अब बॉर्डर के हमने यहाँ पे 7 फंदे बुन लिए हैं, तो आगे हमें 8 फंदे सीधे बुनने हैं। तो 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदों के बाद यहाँ पे हमें पॉपकॉर्न बुनना है। जैसे हमने पहले पॉपकॉर्न बुना था वैसे ही हमें यहाँ पे पॉपकॉर्न बुनना है। अब यहाँ एक पॉपकॉर्न बुनने के बाद आगे हमें 11 फंदों की सीधी बुनाई करनी है। ग्यारह फंदों की सीधी बुनाई करने के बाद यहाँ भी हमें पॉपकॉर्न बुनना है, फिर आगे की बुनाई करनी है। हमने पॉपकॉर्न बुनकर 8 फंदे सीधे बुन लिए हैं। अब आगे हमें बॉर्डर के 7 फंदों को पर्ल बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। अब इसी के साथ पैटर्न की 2 रोज कंप्लीट होती है। इसके आगे हमें गैप की बुनाई करनी है, लेकिन यहाँ पे अब फंदे हम नहीं बढ़ाएंगे, हमें सीधा ही बुनते जाना है। इसके आगे हमें पैटर्न की बुनाई उसी तरह से करते जाना है जैसे हमने अभी किया। अब यहाँ से आगे हमें सीधा बुनते जाना है, तो आप अपने या बेबी के हेड के हिसाब से इसकी लंबाई को बुन सकते हैं। मैंने बेबी के हेड के हिसाब से इसके आगे 3 पैटर्न तक की बुनाई की, उसके बाद फिर फंदे घटाए हैं। आप अपने लिए या बेबी के लिए बना रहे हैं तो राउंड में हेड की मेजरमेंट लेके इसकी लंबाई को बुन सकते हैं। इसकी लेंथ कंप्लीट होने के बाद आगे हमें फंदे घटाने होंगे। पैटर्न के 2 रोज़ की बुनाई हमने कंप्लीट कर ली थी, आगे मैंने 3 रोज़ और बुने हैं, तो टोटल 5 रोज़ हो गए हैं। इसमें 1 2 3 4 और ये 5 रोज़ कंप्लीट करने के बाद मैंने यहाँ पे गैप की भी बुनाई कर ली है और पर्ल के 5 रोज़ मैंने यहाँ पे पूरे कर लिए हैं राइट साइड से। अब इसके आगे हमें दोनों साइड से फंदे डिक्रीज़ करते जाने हैं और ऐसी शेप लानी है जैसे यहाँ पे हम फंदे बढ़ाते आए थे। अब इसके बाद से हमें फंदे यहाँ से डिक्रीज़ करने हैं। 5 रोज़ पैटर्न के हमने बुन लिए हैं, अब 2 रोज़ हमें बुनने हैं और साथ में हमने फंदे डिक्रीज़ भी करने हैं। दोनों साइड से हमें एक एक फंदा डिक्रीज़ करना है। तो इस रो में हम पहले बॉर्डर की बुनाई करेंगे। पहला फंदा हमने स्लिप किया, बाकी हमने 6 फंदों को पर्ल बुनना है। अब यहाँ बॉर्डर की बुनाई करने के बाद आगे हमें एक फंदा डिक्रीज़ करना है, तो 2 फंदों को हमें साथ में सीधा बुनना है। अब यहाँ 2 फंदों को साथ बुनने के बाद आगे हमें पैटर्न की बुनाई करनी है, तो उससे पहले हमने 3 फंदे सीधे बुनने। अब यहाँ पे 3 फंदे सीधे बुनने के बाद आगे हमें पैटर्न बुनना है, तो यहाँ पे 2 पैटर्न हमने बुनने हैं। यहाँ एक पैटर्न बुनना है, फिर बीच में गैप रखकर हमें दूसरा पैटर्न बुनना है। तो यहाँ बॉर्डर के इस साइड में 7 फंदे छोड़कर हमें एक फंदा, यहाँ पे 2 फंदों का एक फंदा करना है, फिर 3 फंदे हमें सीधे बुनने हैं, फिर 5 फंदों में हमें पैटर्न बुनना है, 4 और ये 5, फिर बचे बीच के 7 फंदे जो हमें बाद में सीधे बुनने हैं। तो उससे पहले यहाँ पे पैटर्न की बुनाई करेंगे। तो पैटर्न हम जिस तरह से बुनते आए हैं वैसे ही हमें बुनना है। अब इस साइड के पैटर्न की हमने बुनाई कर ली है। अब आगे हमें 7 फंदों को सीधा बुनना है। 7 फंदे हमने सीधे बुन लिए हैं। अब दूसरी साइड के पैटर्न की हमने बुनाई करनी है, तो यहाँ भी हमें उसी तरह से पैटर्न बुनना है। अब यहाँ पे दूसरा पैटर्न भी हमने बुन लिया है। अब आगे हमने 3 फंदे सीधे बुनने हैं। अब यहाँ 3 फंदे हमने सीधे बुनने के बाद 2 फंदों का यहाँ भी एक फंदा करना है, मीन्स यहाँ एक फंदा हमने घटाना है, उसको डिक्रीज़ करना है। तो यहाँ 2 फंदों का हमने एक फंदा किया, तो यहाँ भी एक फंदा कट गया। आगे बॉर्डर के 7 फंदों की पर्ल बुनाई करके हमने ये रो कंप्लीट करनी है। इस रो की बुनाई कंप्लीट होने के साथ साथ 2 फंदे कट गए हैं, तो 41 फंदे बच गए हैं। अब हम रॉन्ग साइड की बुनाई करेंगे, तो इसमें हमने एक फंदा स्लिप करके बाकी 40 फंदों को पर्ल बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है।
रॉन्ग साइड की भी हमने बुनाई कंप्लीट कर ली है और 41 फंदे बच गए हैं। अब इसी को ही आगे कंटिन्यू करना है, जैसे हम पैटर्न बुनते आए थे वैसे ही बुनते जाना है और दोनों साइड से हमें फंदे भी घटाते जाने हैं। और आपको ये भी याद रखना है कि आगे जब आप पॉपकॉर्न वाली रो बुनेंगे तो उसमें आपको फंदे नहीं घटाने हैं। अब आगे हमें बुनाई कंटिन्यू करनी है और पैटर्न को कंप्लीट करना है और साथ में फंदे भी घटाते जाने हैं और तब तक हमें बुनते जाना है जब तक कि बीच में 3 फंदे और दोनों साइड बॉर्डर में 7-7 फंदे बच नहीं जाते। तो 17 फंदे बचने तक हमें बुनते जाना है। 17 मीन 17 फंदे बचने तक मैंने बुनाई कंप्लीट कर ली है और 2 पैटर्न भी मैंने बुन लिए हैं। अब यहाँ 2 4 6 8 10 12 14 15 16 17 फंदे बचने तक बुन लिया है। अभी इसमें 17 फंदे हैं, बीच में हमें 2 फंदे घटाने हैं। तो हमें बॉर्डर की पहले बुनाई करनी है। तो बॉर्डर का जो लास्ट फंदा बचता है उसमें हम एक फंदा इस साइड मिलाएंगे और दूसरा फंदा उस साइड मिलाएंगे। तो इसमें हमने पहला फंदा स्लिप करना है, आगे के 5 फंदों की हमें पर्ल बुनाई करनी है। फिर जो छठा फंदा है उस फंदे को हमें इस फंदे के साथ मिलाकर एक साथ बुनना है। तो यहाँ पर एक फंदा कम हो गया, एक फंदा यहाँ हमने घटा लिया। अब बीच का जो फंदा है उसकी भी हम पर्ल बुनाई करेंगे। अब यहाँ दूसरी साइड भी हमें 2 फंदों का एक फंदा करना है। अब यहाँ एक फंदा घटाने के बाद 2 4 6 8 और ये 9 फंदे हो गए। तो आगे अब बचे 6 फंदों की पर्ल बुनाई करके ये रो कंप्लीट करनी है। अब इस रो में 2 फंदे डिक्रीज होने के बाद 15 फंदे मीन्स 15 फंदे बच गए। अब हमें रॉन्ग साइड की बुनाई करनी है। तो इसमें हमने पहला फंदा स्लिप करके 14 फंदों को पर्ल बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। पर्ल की हमने एक रो कंप्लीट कर ली है। अब ऐसे ही राइट साइड में 3 रोज कंप्लीट होने तक हमें बुनना है। टोटल 4 रोज हमने बुनने हैं। उसके बाद हमें बटन होल की भी बुनाई करनी है। पर्ल के 4 रोज कंप्लीट हो गए हैं। अब इस रो में हम बटन होल की बुनाई करेंगे। याद रखिएगा ये राइट साइड है। इसमें हमने पहला फंदा स्लिप करना है, फिर आगे के 2 फंदों की हमने पर्ल बुनाई करनी है। 2 फंदे पर्ल बुनने के बाद आगे के जो 2 फंदे उन्हें हमें साथ बुनना है। यहाँ पे अभी हम फिलहाल यहाँ पे 2 फंदे साथ बुनेंगे। उसके बाद आगे के 5 फंदों की हमने पर्ल बुनाई करनी है। फिर उसके बाद तो यहाँ भी हमें एक बटन होल बनाना है। तो 2 फंदों को साथ में बुनना है। 2 फंदों की हम साथ में पर्ल बुनाई करेंगे। फिर बचे 3 फंदों की पर्ल बुनाई करके ये रो कंप्लीट करनी है। अब यहाँ पे हमने दोनों साइड 2 फंदे तो कटा लिए। अब इस साइड हमें फंदे बढ़ाकर यहाँ पे बटन होल बुनना है। तो पहला फंदा हमने स्लिप करना है, आगे के 3 फंदों की हमने पर्ल बुनाई करनी है और ये रॉन्ग साइड है। अब यहाँ 3 फंदे हमने पर्ल बुने। अब यहाँ पे हम एक फंदा बढ़ाएंगे, यहाँ एक बटन होल बन गया। फिर आगे 5 फंदों की हमने पर्ल बुनाई करनी है। 5 फंदे हमने पर्ल बुनने के बाद यहाँ भी हमने एक फंदा बढ़ाना है। फिर आगे की हमें 4 फंदों को पर्ल बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पे दोनों साइड हमने 2 बटन होल बना लिए। बटन होल की तो बुनाई हमने कर ली है। अब इस रो की हमें पूरी पर्ल बुनाई करके ये रो कंप्लीट करनी है। बटन होल बुनने के बाद राइट साइड एक पर्ल रो की बुनाई कंप्लीट हो गई है। अब एक और पर्ल रो हम बुनेंगे। 2 पर्ल रोज कंप्लीट होने के बाद अब फंदे हम बाइंड ऑफ करेंगे। तो यहाँ पे हम 2 फंदों का एक फंदा करते जाएंगे और फंदे बाइंड ऑफ करते जाएंगे। हमने फंदे भी बाइंड ऑफ कर लिए हैं। अब यार्न को सिक्योर करके यहाँ पे बटन्स हम लगाएंगे। यार्न सिक्योर करने के बाद मैंने इसमें 4 बटन्स लगा लिए हैं। 2 बटन्स मैंने थोड़ी दूरी पे और लगा लिए हैं ताकि इसको आप आसानी से एडजस्ट कर सकें। अब इसी के साथ इस हेडबैंड की बुनाई कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये हेडबैंड बहुत पसंद आया होगा। देखा ना आपने इसको बुनना कितना इजी है। अब आप अपने पसंद की इसमें कोई भी पैटर्न डाल के अपने बच्चों के लिए या अपने लिए बुन सकती हैं। मैंने ये 3 साल से बड़े और 5 साल तक के बच्चों के नाप की बनाई है। तो इसको मैंने लंबाई में लगभग यहाँ आगे से देखे तो 9 इंच बुना हुआ है और जो ग्रीन वाली है वो भी लंबाई में सेम नाप की है, ये 9 इंच है। लेंथ आप देख सकते हैं दोनों की बिल्कुल बराबर है। जो ब्लू वाली है उसको थोड़ा सा मैंने चौड़ा बुना है। तो इसकी चौड़ाई की नाप ले तो इसको मैंने लगभग 7.5 इंच चौड़ा बुना हुआ है और जो ग्रीन वाली है वो लगभग 7 इंच चौड़ा है।
तो ब्लू वाली ग्रीन वाली से लगभग आधा इंची चौड़ा है। आप अपने लिए अपने बच्चों के लिए बुनना चाहती हैं तो हेड की गोलाई में मेजरमेंट लेके इसको किसी भी पैटर्न के साथ बुन सकती हैं। आई होप आप सभी को आज का वीडियो बहुत ही यूज़फुल और इजी लगा होगा। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करके मेरा उत्साह ज़रूर बढ़ाएगा। फ्रेंड्स, आप लोगों से जो प्यार और ब्लेसिंग्स मुझे मिलती है ना, वो मेरे लिए बूस्टर का काम करती है और मुझे हर रोज़ कुछ नया करने की प्रेरणा मिलती है। तो अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। फ्रेंड्स, मैं बहुत ही ब्लेस्ड फील करती हूँ जब आप लोग मेरी इतनी केयर करते हैं और मैसेजेस करके पूछते हैं कि आपकी वीडियोस क्यों नहीं आ रही हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इतना प्यार देने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। मेरी कोशिश रहती है कि मैं वीकली एक वीडियो ज़रूर अपलोड करूं, लेकिन कभी व्यस्तता की वजह से लेट हो जाता है, तो आप लोग बिल्कुल निराश न हुए, मैं वीडियोस अपलोड करती रहूँगी। थोड़ा लेट भी हो जाए तो आई होप आप लोग मुझे समझेंगे और अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखेंगे। माता रानी का हम सभी पे आशीर्वाद बना रहे और सबके घर सुख समृद्धि आए। इसी विश के साथ आज की वीडियो मैं यहीं पर एंड करूँगी। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ बहुत जल्दी। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।